बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सुबह के तकरीबन 5 बजे हैं और जल्दी मैं इसलिए उठ गया हूँ कि एक आदमी ने उठाया था, किसी को पूछ रहा था अंदर आके। फिर नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। और लेटे लेटे फिर ख्याल आया कि चलो ऑनलाइन हो जाते हैं। नींद तो वैसे भी नहीं आनी। वह ऑनलाइन होके जब 15 मिनट गुजरे तो डिलीवरी आई है मेरे पास, ये बुलबुल की। और डिस्टेंस देखा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 किलोमीटर। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा दूर की डिलीवरी कोई आएगी नहीं, उठा लो इंशाल्लाह। आज डिलीवरी करते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से बिल्कुल भी रेगुलर डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ मैं। काम मैंने छोड़ दिया है। कल भी मैं ऑफलाइन रहा हूँ, ज़्यादातर सोया रहा हूँ। सलाम शेख, कैफ़ हालक? 305 मोबाइल नंबर 506 717 50। शुक्रन। डिलीवरी मैंने उठा ली है। बस ये करीबी गली है, 300 मीटर तो मेरे ख्याल में मैंने सफ़र कर लिया होगा। बाकी रहता है 500 मीटर, 700 मीटर रह जाएगा। बस ये देख के फिर वेट करते हैं। सुबह के टाइम असल में ऑर्डर इसलिए होता है कि स्कूल का टाइम होता है और बाज़ औक़ात जो है ना, जो पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं स्कूल वगैरह के लिए, यहाँ पे स्कूल भी जल्दी रहते हैं। हाँ, 470 मीटर रह गया। बस कर ले भाई। इतना दूर से घुमा के लेके आ रहा है। अच्छा, स्कूल जाने के लिए जो बच्चे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स फिर जल्दी उठते हैं। ये तकरीबन बेचारे 3 बजे उठना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आहिस्ता 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 बच्चे निकलते हैं। फिर उन्होंने नाश्ता करना होता है। फिर ये लोग अल्लाह भला करे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं। यहाँ पे तकरीबन 6 बजे ऑफिस लग जाते हैं। 9 बजे वाला सीन नहीं है कि 9 बजे ऑफिस ओपन होगा, फलाना होगा। यहाँ पे सुबह सुबह ऑफिस खुल जाते हैं, सुबह सुबह स्कूल खुल जाते हैं, इसलिए सुबह सुबह डिलीवरी होती है ज़्यादातर, मोस्टली। अगर आप सुबह अर्ली उठते हैं तो 5-6 ऑर्डर आप लाजमी कर लेंगे। मेरे ख्याल में यही उसका क्या नाम है, घर लग रहा है। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसको मैं कॉल करता हूँ, फिर पूछता हूँ कहाँ पे है। ऑर्डर यार मैंने दे दिया है और एक तो कस्टमर अंदर था, क्या नाम है, रूम के अंदर। अब मुझे बुला रहा है कि किधर हो किधर हो किधर हो। अब मैं भाई आपके इसके अंदर थोड़ी रहता हूँ, बिल्डिंग के अंदर, मुझे पता होगा। पिंक कहता है कार है, मैंने कहा हाँ कार है। कहता है ब्लैक भी है, मैंने कहा हाँ है। टोयोटा हाइलक्स भी है। भाई आप किधर हो? कहता मैं बिल्डिंग में हूँ। तो मैंने कहा यार तू बाहर आओगे तो मैं मुझे मिलोगे ना, मैंने बैक साइड पे हूँ मैं। उसने लोकेशन दोबारा सेंड की, मैं उसी लोकेशन के ऊपर ही था। तो अब घूमा जैसे उसका फिर हाथ नज़र आया, फिर मैंने उसको डिलीवरी दी है। अब उसके पास चेंज नहीं है। कहता है कार्ड मशीन है। मैंने कहा नहीं है कार्ड मशीन, आप या तो ऑनलाइन पे करते हो या फिर ऑप्शन देते हो कि यार आपने इस तरह पे करना है। तो फिर मैंने उसको पहचान लिया, वो काम करता था मॉडर्न इस्तांबुल में। तो मैंने कहा ठीक है यार, आप ये पैसे भी रख लो, 18 रियाल उसने दिए थे। मैंने कहा ये पैसे भी रख लो, शाम को दे देना या जिस टाइम तुम्हारे पास हो जाए, क्योंकि मैं पहचान लिया था ना, क्योंकि तुम काम करते हो इस्तांबुल रेस्टोरेंट पे, तो उस टाइम दे देना। कहता है चलो ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा 8 बजे 9 बजे
रात को। अब ये पता नहीं उसने दिन का कहा है या रात का कहा है, कॉल करूँगा उसने कहा। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके पास 12 रियाल रिमेनिंग रहती है रकम। अब वो कह रहा है मुझे आई बाई यू 100। उसको इंग्लिश नहीं आती बेचारे को, वो या तो मिस्री है या फिर तुर्की है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट है वो तुर्किश है। मैंने कहा हाँ ओके 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 यस यस। बस उसमें टाइम गुजर रहा है। मैंने कहा इससे जान छुड़ाऊँ मैं। 12 रियाल तो मैं इसे ले लूँगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट के ऊपर ही काम करता है, मेन डेस्क पे ऊपर बैठता है रिसेप्शन पे। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं जी सियालकोट रेस्टोरेंट पे। भूख लगी हुई है, नाश्ते का मूड है, फिर मैं नाश्ता करता हूँ। नींद, ऐसा लग रहा है नींद आ रही है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नाश्ता करके। रेस्टोरेंट में गया हूँ, रेस्टोरेंट तो बंद है यार, समझ नहीं आ रही क्यों बंद है। सुबह सुबह का टाइम है, इनको तो जल्दी आ जाना चाहिए था। अब चाय एंड केक पे जाते हैं, पुराने रेस्टोरेंट पे। लेकिन उसका पराठा ना बहुत हल्का होता है। इसको खाओ तो चलो अच्छा खासा गुजारा हो जाता है इससे। ये सारी मंडी है जी, मज़दूर लगे हुए हैं अपने। ये या तो खली वाली या विज़िट पे हैं, या फिर ये लोग हैं वीज़े के ऊपर आते हैं लोग। ये दोनों साइडों से ठहरे हैं, वीज़े पे आते हैं और फिर यहाँ पे अपना काम ढूंढते हैं। ये यूँ समझें कि बंदों की मंडी लगती है, यहाँ से मज़दूर लोग उठाते हैं मज़दूरी के लिए। तो ये अपने रोज़गार के लिए ठहरे हुए हैं, और लोग यहाँ से फिर ले जाते हैं जिनको घरों के काम कराने होते हैं। क्या नाम है यार, आजकल तो पार्किंग फ़ाइन आ रहे हैं। मैं इसको ना सही पार कर देता हूँ। छोटे मोटे कामों के लिए इनको ले जाते हैं अरबी लोग, या जिनको घर में काम होता है, प्लम्बर का हो गया, मिस्त्री का हो गया, ये सारे वही लोग हैं। इस टाइम लोग नाश्ता वाश्ता करते हैं और काम कभी देखते हैं, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता, किसी की दिहाड़ी। ये मेन माइज़र की मार्केट है, फ्रंट से। बैक साइड पे और है, बैक साइड भी कभी सुबह सुबह आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या शुगल मेला होता है। फ़िलहाल भूख लगी है, नाश्ता करता हूँ मैं। एक की थी, 2 डिलीवरियाँ आई थी, लेकिन 10-12 किलोमीटर की वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की। फिर जल्दी उठ जाऊँ तो थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए वापस फिर दोबारा बेड पे चला गया था। नींद वैसे ही नहीं आई। अभी मैं लेटे लेटे सोचा मैंने चलो, एक तो सोनू का ऑफिस जाना है, मैंने वहाँ से न्यू स्टॉक आया है, वो मैंने उठाना है लड़कों के लिए टी शर्ट्स का, क्योंकि जो स्टॉक मुझे मिला था वो पुराना था। और क्वालिटी कंट्रोल वाले जो है ना सोनू के सुपरवाइज़र, वो तंग कर रहे हैं लड़कों को। तो मैंने मेल की थी, तो कंपनी ने कहा था कि हफ्ते वाले दिन ना आपने वो स्टॉक उठाना है हमसे और पुराना दे दें। तो एक तो वो काम करना है, दूसरा ये कि मैं स्कूल जा रहा हूँ कतर ड्राइविंग स्कूल में। तो मैंने वो क्लासों का पता करना है भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया हुआ है 2 महीने का, और 2 महीने तो बंदा सब्र नहीं कर सकता ना। क्लासें मिलें, फिर टेस्ट हो, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जल्दी जो है ना वो क्लासें मिल जाएं। नहीं तो फिर अगर नहीं होगा तो वो मित्राज से क्लासें ले लूँगा, या फिर वो एक बंदे के ज़िम्मे लगाया है उसके पास जाऊँगा। उसने मंडे का बोला है कि टेस्ट की डेट दे दूँगा। अगर वो 1 हफ़्ते की टेस्ट की डेट देता है तो फिर डेली क्लासें करवा के ना उसका टेस्ट करवा दूँगा। ये सिचुएशन है। अभी फ़िलहाल मैं ड्राइविंग स्कूल जाता हूँ, वहाँ से इंशाल्लाह निकल के फिर सोनू ऑफिस जाऊँगा। यार स्कूल से तो मैं निकल रहा हूँ, ये सामने इसका रिसेप्शन एरिया है। तो ये तो भाई लिफ्ट नहीं करा रहे। अब मंडे को मैं दोबारा आऊँगा, क्योंकि एक बंदा बार बार कह रहा है कि मंडे आओ। फिर मैं देखता हूँ, उससे अगर टेस्ट की डेट मुझे मिल जाती है ना मंडे में 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, फिर मैं इनके सर चढ़ जाऊँगा कि अभी क्लासें दो, और ये फिर क्लासें देंगे लाजमी। अभी वो बंदा नहीं मुझसे
हत्थे चढ़ रहा। वो कह रहा है जी उस्ताद छुट्टी पे है और 1 घंटा हम क्लासें देते हैं, डेली 3-4 बंदों को क्लासें दे रहे हैं, इस तरह बोल रहा है। अब मंडे भी अगर नहीं मिलता तो फिर मित्राश ट्राई करेंगे, उसमें टेस्ट की डेट जो है वो जल्दी मिल जाती है, मैंने ऐसे सुना है। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ सुनोनो के ऑफिस, तो वहाँ से फिर मैंने यूनिफॉर्म उठाना है। ये सामने जो गाड़ी ठहरी है ये ड्राइविंग लर्निंग इंस्टीट्यूट वाली है कतर की, इसी में सिखाते हैं ड्राइव करना। यहाँ पे कार का जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड होता है, 6-7 महीने लग जाते हैं उसके अंदर। सिग्नल टेस्ट होता है, फिर पार्किंग का टेस्ट होता है, क्लासें होती हैं, फिर पार्किंग का टेस्ट होता है, फिर बाहर की क्लासें होती हैं। 6-7 महीने लग जाते हैं। अगर हाँ आपका रेफरेंस है तो फिर उसमें जल्दी हो जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। यार सुनोनो के ऑफिस से मैंने वो फार्म ले लिए। अब मैं जा रहा हूँ इनके वेयर हाउस में, वहाँ से मैंने शर्ट्स लेनी है। शर्ट्स लेके फिर मैं रूम पे जाऊँगा। फिर मैंने अनाउंसमेंट करनी है ड्राइवर्स को कि 1 बाय 1 सारे आ जाएं और अपनी शर्टें ले जाएं, क्योंकि उसने साफ कहा है कि मैंने अगर इनको पुरानी शर्टों में देख लिया तो मैं फ़ाइन दूँगा। वो कमाएंगे 10 और देंगे 200। इसलिए न्यू स्टॉक देना उनको लाजमी था, क्योंकि उसकी मेल आई थी कि आज के दिन आके ना आपने स्टॉक लेके जाना है। अभी मैं जा रहा हूँ वेयर हाउस पे। फिर यार वेयर हाउस में इनके पहुँच गया हूँ, अंदर मैं जाऊँगा। एक इनके मैनेजर से जो है ना वो रिसीविंग लेता हूँ टी शर्ट्स को। सारी इनकी कार्स ठहरी होती हैं यहाँ पे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। यार शर्ट्स मैंने उठा ली हैं और अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट मैंने कर दी है लड़कों को। इन्होंने पैसे ही बड़े काम लगाए हुए हैं कंपनी के। अभी मैंने चेक किया तो तकरीबन 7,446 रियाल इन लोगों ने कंपनी का खर्च किए हुए हैं, और टोटल जो डिलीवरी है वो 394 है। तो डिलीवरी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। उसकी अमाउंट टोटल बनती है 4,000, और पैसे इन्होंने उठाए हुए हैं तकरीबन 7,000 कुछ। अभी इनको मैं सीधा करता हूँ। जब चेक इन बैलेंस ना होना तो ऐसा ही होता है। फिर चेक इन बैलेंस रखना चाहिए। मुझे जो वो टाइम शीट भेजता था ना, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। आज उसने फिर वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो मुझे ओपन उसने करके दिया। अब मैं ऊपर वो प्रॉपर जो है ना लैपटॉप पे जाके इनको देखता हूँ किसने कितने पैसे रखे हुए हैं। मैंने अनाउंसमेंट तो कर दी है कि सबसे पहले आप ऑफिस जाएं, वहाँ पे अपनी पेमेंट दें और उसके बाद ही मेरे पास आएँ। शाम तक देखते हैं कितने लड़के आते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं रूम पे जा रहा हूँ। इस टाइम मैं यार आया हूँ कॉर्निश पे और तकरीबन 6:50 हो रहे हैं। आजकल फीफा की ज़ोर शोर की तैयारी है। आखिरी फ़ाइनल मराहल के अंदर काम इनका चल रहा है, और थोड़ा सा मैंने ओवर रिव्यू लेना था इस चीज़ का कि मेरा दिल है स्टॉल लगाने का यहाँ पे। वही मैं देखने आया था कि जगह कौन सी है और क्या तरीक़ाकार है यहाँ पे। फिर किसी बंदे से पूछते हैं कि किस तरह बंदा लगा सकता है, क्योंकि सारी जो जितनी भी जगह है ना ये सारा आवाम होगी। आप देख रहे हैं कि पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं, पेट्रोल डीज़ल की, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सेटिंग की हुई है। और मज़ीद ये कर रहे हैं क्योंकि इस अगले महीने की 28 तारीख को मैच स्टार्ट है, तो इन्होंने हर चीज़ कवर अप करनी है। लाइटिंग वगैरह तो इन्होंने ओके कर ली है, फाइनल कर ली है।
लेकिन थोड़ी बहुत ही चीज़ शायद वो रहती होगी इनसे, जो चीज़ बच गई होगी वो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन दिन रात पूरा काम हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि क्राउड आना है बहुत ज़्यादा और इसने अपने मैच को जो है वो कामयाब करना है। तो जो फिर मुल्क अपने मैच को कामयाब करे, गुजारी सी बात है, फिर उसने क्या नाम है, मेहनत तो करनी है इस चीज़ पे। मुझे किसी ने कहा था कि यार स्टॉल लग रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अब मैच के दिनों में अगर काम नहीं होता, खुद तो काम नहीं कर रहा ना, मैं इक्का दुक्का करता हूँ, बस दिल किया तो चला जाता हूँ, क्योंकि आगे पीछे काम भी देखना पड़ता है। चलो मैंने कहा एक आधा स्टॉल लगा लेंगे, थोड़ा मसरूफियात उसमें बढ़ जाएगी, तो काम करने का होगा तो उसमें करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं इंशाल्लाह पॉइंट पे पहुंच के ना, अभी फ़िलहाल मुझे कोई स्टॉल नज़र नहीं आ रहा, मैं उसी पॉइंट पे पहुंच के ना फिर इंशाल्लाह मैं करता हूँ रब्ता। यार मैं कॉर्नर साइड पे आया हुआ हूँ और मैं भाई के साथ गया था, क्या नाम है, ईरानी मार्केट। ईरानी मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कॉर्नर साइड पे, तो देखता हूँ अगर वहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ तो मैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया हुआ है और रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए पब्लिक के अंदर ना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि कोई मसला ना हो जाए बाज़ औक़ात, क्योंकि सीआईडी पुलिस हर बंदा फिर रहा होता है साथ साथ। इस टाइम यार मैं कॉर्नर पे पहुंच चुका हूं और देखते हैं कहां तक ये ओपन है। दिन में अगर आ जाता तो थोड़ा बहुत क्लियर नज़र आ जाता आप लोगों को, लेकिन फिर भी ठीक है, इस टाइम भी लोग हैं, अवेलेबल हैं, आ जा रहे हैं। कश्तियाँ शायद आपको नज़र आ रही हैं, लोगों ने सजाई हुई है। आगे तक वैसे चक्कर लगा ना ले, एंड तक देखते हैं क्या है उधर। अंधेरा है, शायद आप लोगों को क्लियर ना नज़र आ रहा हो, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि क्यों गाड़ियाँ वहाँ आगे बंद है, इसलिए गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। गुड। हमारे पास असल में बाइक है, तो बाइक की पार्किंग थोड़ा सा इशू है। देखते हैं कि अगर पार्क हो सकती है कहीं पे तो फिर पार्किंग करते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं यार, कश्तियों पे हम पहुंच चुके हैं और है तो बिल्कुल अंधेरा, लेकिन शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ नज़र आ जाए इसके अंदर। सामने सारी कश्तियाँ आप लोगों को शायद नज़र आ रही हो, सामने वाली तो आपको नज़र आ रही होगी। सामने सिटी है, मेन सिटी जिसको बोलते हैं दफना। ओके, दफना इसी को बोलते हैं, वेस्ट बे दफना। वो कश्ती जा रही है।
यार मैं कश्ती के अंदर आ गया हूँ चूटा लेने, तो मैंने कहा चले चूटा खा लेते हैं। तो उससे थोड़ी सी बार्गेनिंग की है, वो पहले 10-10 रियाल मांग रहा था, फिर हमने कहा नहीं है हम 5 देंगे, 2 बंदे हैं। कहता है चलो बहु जो आ जाओ बैठो। तो अभी उसी के अंदर आया हुआ हूँ, अब इसको देखते हैं सॉन्ग कहाँ से लगाता है और क्या करता है, फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ मैं। यार कश्ती के अंदर बैठ चुके हैं और म्यूज़िक इसने चला दिया है। ये अफ्रीकन हैं जो युगांडा और कीनिया से हैं। तो मैं तो कोशिश कर रहा था कि इंडियन गाना लगो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने पहले इसके साथ बात डन की है तो इसलिए हमारी पसंद का चलेगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो अब इसने स्टार्ट कर दी है, शायद इसको बाहर लेके जा रहा है। अभी तो मेरे ख्याल में चूटे ले रहा है, आगे चल के फिर इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाता हूँ मैं। इसका मैंने ISO जो है वो हाई कर दिया है, क्योंकि 800 पे ना मुझे लग रहा था कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बन रही, तो इसलिए मैंने इसको हाई कर दिया, इसको 3200 पे कर दिया है। मतलब ये है कि 3 टाइम इसको जो है ना इसकी रेजोल्यूशन मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि अंधेरे में कोई भी चीज़ आसानी से नज़र नहीं आ रही थी। लाइटिंग में जो है ना वो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि यार अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। तो अभी उम्मीद काफ़ी है कि अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। बाकी जब कश्ती चलती है तो इंशाल्लाह बोट जब चलेगी तो फिर इसकी वीडियो बनाएंगे मज़ीद आगे चल के। 15-20 मिनट का एक टूर होगा तो इसको एंजॉय करेंगे। सामने शायद आपको बिल्डिंगें जो है ना वो क्लियर नज़र आ रही हों। यार कश्ती इस टाइम चल रही है और ये बड़ा शुगल मेला कर रहे हैं, फैमिली भी आई हुई है साथ और ये भी मस्ती कर रहे हैं। आगे जाते हैं। अब हम जो है ना वो जो ज़मीन है उसको छोड़ चुके हैं और समंदर के अंदर आ चुके हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, शायद आप लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे हो। टर्न ले रही है ये, एक तो अफ्रीकन फैमिली आई हुई है, दूसरी मुझे लग रहा है जहाँ तक मेरा आइडिया है या तो इंडियन है। तकरीबन 90% मुझे लग रहा है कि इंडियन फैमिली जो है वो यहाँ पे बैठी है दूसरी तरफ। वीडियो मेरे ख्याल में लंबी हो जाएगी, साथ सिटी के साथ जाके इंशाल्लाह फिर मैं बताता हूँ। अभी हम करीब तो पहुँच गए हैं, अब शायद आप लोगों को सिटी महसूस हो रहा हो, शायद मज़ीद आगे ये हमें करीब लेके जा सके। अभी हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि हमारी तरफ लाइट बहुत स्लो है, लो है और सामने बहुत ज़्यादा लाइट हमें नज़र आ रही है। तो जिस तरह अंधेरे के अंदर एक दिया जल रहा होता है उसी टाइप की एक हमें रोशनी मिल रही है। शायद आप लोग इस चीज़ को महसूस कर सकें, इसलिए मैंने इसका जो ISO है ना वो बढ़ा दिया है ताकि अंधेरे के अंदर भी अच्छा रिज़ल्ट आ सके इसके अंदर। फाइनली हम किनारे पे पहुंच चुके हैं और अभी बाहर जा रहे हैं। वो सीढ़ी को एडजस्टमेंट करेगा पहले, उसके बाद हम फिर बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर ये दूसरी जा रही है अभी सामने, इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं बाहर निकल के। हम
बाहर निकल चुके हैं और रूम की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ देखने आए थे वो तो हमें मिली नहीं। चलें, हल्ला गुल्ला हो गया है, अल्लाह खैर करे। देखते हैं आगे चल के फिर क्या होता है। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं तो कहता हूँ इसको इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर दोबारा बनाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लास्ट मोमेंट्स जो मैंने शॉट लिए हैं, तो जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।